जैसे उसकी माँ उससे कुछ कहना चाहती हो। इसलिए उसने यिलिसी की आत्मा को ढूंढा और उससे अपनी माँ की आत्मा से बात करवाने में मदद मांगी। दुर्भाग्यवश यिलिसी ने कहा कि वह रिटायर हो चुकी और अब ऐसे काम नहीं करना चाहती। कुयिन को निराश होकर अलविदा कहना पड़ा। शायद उसकी उदासी ने यिलिसी को छू लिया, या शायद यह देख कि कुयिन इतनी दूर से आई है। यिलिसी ने अचानक अपना मन बदल लिया और कुयिन की माँ को बुलाने की कोशिश करने का सोचा। लेकिन लड़की की आखिरी निराशा से बचने के लिए यिलिसी ने साफ कहा कि आत्मा को बुलाना हमेशा सफल नहीं होता। इसके बावजूद कुयिन ने खुशी से धन्यवाद कहा। फिर वह चुपचाप एक तरफ बैठ गई और यिलिसी का इंतजार करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में यिलिसी का चेहरा बदल गया, जैसे उसने किसी ऐसी चीज से सामना कर लिया हो जिसे परेशान नहीं करना चाहिए, और उसने अनजाने में चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। कुयिन बहुत घबरा गई। उसे पता नहीं था कि उसकी माँ के साथ उस आवाज में क्या हुआ। आखिरकार यिलिसी ने अफसोस से कुयिन को बताया कि किसी वजह से वह उसकी माँ की आत्मा से जुड़ने में असफल रही। लेकिन जो चीज कुयिन को हैरान कर गई वह यह थी कि यिलिसी को कुछ राज दिखाई दिए। उसने कुयिन को चेतावनी दी कि अपनी माँ की आत्मा से बिना अनुमति बात मत करना, क्योंकि आवाज जब बाहर जाती है तो उसे सारी आत्मा सुनाई दे सकती है, और वह चुभन, कोई अकल्पनीय अनुभूति, खुद दरवाजा खटखटाना संभव है। यह निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। यिलिसी को इतना सावधान देखकर कुयिन ने वादा किया कि वह गलती नहीं करेगी। लेकिन रात को सोने से पहले कुयिन ने अपनी माँ को याद करते हुए फिर से पुकार लिया, लेकिन इस बार एयरलॉक से साफ जवाब आया। इस बदलाव ने कुयिन को घबराया और थोड़ा उत्साहित भी कर दिया। लेकिन जो आगे हुआ वह कुयिन की उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम के दौरान कुयिन ने देखा कि दूसरी मंजिल से कोई अजनबी उसे हाथ हिला रहा है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह इंसान गायब हो गया है। लेकिन जब उसने एग्जाम पूरा किया तब खुद कुयिन भी गायब हो गई।